अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 9, क्लास 9th, न्यूज़ टेबल्स 2025 का है लेक्चर नंबर 7। आज हम एसिड रेन के बारे में देखेंगे, एसिड रेन क्या है और एसिड रेन का आगे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, रेन आपको बताया कि जो रेन किसको बोलते हैं, बारिश को, जो कि फ़ज़ा से जो है वो नेचुरली ज़मीन के ऊपर आती है, वक्फे वक्फे से ज़मीन के ऊपर पानी आ रहा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रेन है ये कहाँ से होके आती है, फ़ज़ा से होके आती है। ठीक है, फ़ज़ा को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे मेन गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है 79%, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि आपको पता है हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। आपको पता होगा फ़ज़ा में हर वक्त नमी होती है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ट्रेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास जो सिंपल जो बारिश होती है जो फ़ज़ा से आती है, ठीक है, उसमें अगर हम अपनी जो नॉर्मल रेन है उसकी बात करें, नॉर्मल रेन, ठीक है, नॉर्मल रेन में आपको बताइए सारी चीज़ें यानी कि फ़ज़ा में मौजूद है। अब बारिश फ़ज़ा में क्या होता है, फ़ज़ा में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं वो मिलते हैं फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास ये बना लेते हैं एक एसिड H2CO3। ठीक है, ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। इस एसिड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है। ये नॉर्मली हमारी जब भी बारिश होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये इतना उस तरह से नुकसानदा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रेन जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें पीएच की, ठीक है, पीएच उसकी होती है 5.6। अच्छा, पीएच क्या है कि ये साइंटिस्ट ने एक नेचुरली एक स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक स्केल है जिसको क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। ठीक है, इसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आया हमारे पास के जो सॉल्यूशन है या कोई भी चीज़ है ये एसिडिक है या बेसिक है। इस पीएच स्केल के ऊपर वैल्यूज़ लिखी होती हैं, यानी कि इसकी टोटल वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेके 14 तक। ठीक है, तो उसको उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर ये वैल्यूज़ 7 से अबव आ रही हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, और अगर 7 से बिलो 1 तक है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और अगर ये वैल्यू 7 आ रही है तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल फॉर्म होगी, यानी कि ना तो वो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। ये हमारे पास एक पीएच स्केल, अगर आपके बुक के अंदर पीएच स्केल के बारे में डिटेल हुई तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस स्केल को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें कि कार्बोनिक एसिड है तो एसिड, तो इसी वजह से वो जो नॉर्मल रेन होती है तो उसकी अगर हम पीएच की बात करें तो वो कितनी होगी, 5.6 होगी। तो ये जो 5.6 पीएच है इससे हमारे पास वो रेन एसिडिक होगी, बट उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ा में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि आपने पीछे क्लास 8 में भी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, आलूदगी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आलूदगी की डिफरेंट अक़साम होती हैं, जिसमें आपने एक एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि वो चीज़ जो हमारी फ़ज़ा में पहले से मौजूद नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो न्यू गैसेस फ़ज़ा में चली जाती हैं तो वो फ़ज़ा की आलूदगी का बायस बनती है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दो तरह की और भी बहुत सारी गैसेस जाती हैं, बट हम यहाँ पे एसिड रेन के हवाले से दो मेन गैसेस का जिक्र करेंगे। वो हमारे पास क्या होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx। ठीक है, यहाँ पे मैं NOx इसलिए लिख रही हूँ कि दो तरह के ऑक्साइड जो है वो इनके फ़ज़ा में जाते हैं। एक इनका सल्फ़र डाइऑक्साइड भी जा सकता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी जा सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन का
और NO2 दोनों जा सकते हैं, इसलिए हम इनको ओवरऑल टर्म SOX सल्फर के ऑक्साइड और NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ऑक्साइड्स फिजा में जाते हैं, ये इस लिस्ट में देखें पहले से मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि नॉर्मली एक तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके उस जो रेन है उसकी pH 5.6 होती है, तो मज़ीद जब ये वाले ऑक्साइड फ़ज़ा में जाएंगे तो ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं ये वाटर के साथ मिला के वहाँ पे एक न्यू एसिड बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी तरह जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं NOx, ये फ़ज़ा में मौजूद जो वाटर वेपर से उसके साथ मिलके एक और एसिड बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा वाला है नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ये दोनों बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इन एसिड के बनने की वजह से जो इसकी जो pH होगी, अब ये जो न्यू वाली रेन है जिसमें ये दोनों एसिड बन गए, उसकी जो pH होगी वो 5 से क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी, लेस देन 5.6। तो अब वो जो बारिश ज़मीन पे बरसेगी तो उस बारिश को क्या बोला जाएगा? एसिड रेन। एसिड रेन, क्योंकि उस रेन के अंदर अब हमारे पास क्या शामिल हो गया है? एसिड भी शामिल हो गया है। ठीक है, और ये बना कैसे है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये जो दोनों पॉल्यूटेंट्स फ़ज़ा में जाके फ़ज़ाई आलूदगी करते हैं और आगे एसिड रेन का बायस बनते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम देखें तो एक इसमें हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, कोयल की बर्निंग। अब आपको पता है कोयल डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है, हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कोयले को यूज़ करके उससे एनर्जी हासिल करती हैं। डिफरेंट ये जो जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बनने का प्रोसेस होता है वहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है। अब कोयले की बर्निंग के दौरान जो गैसेस फ़ज़ा में जाती हैं उनके अंदर ये ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम से बनती हैं, जिनमें हमारे पास डीजल हो गया, मिट्टी का तेल, उसके बाद पेट्रोल। अब आपको पता है कि जब ये चीज़ें गाड़ी के अंदर होती हैं तो इंजन के अंदर या आपस में जब ये इंजन को चलाने में यूज़ होती हैं तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर पीछे सी बैक साइड से एक धुआं सा निकलता है, और वो धुआं कहाँ पे जाता है? फ़ज़ा में जाता है। उस धुएं के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि जो गाड़ियों के अंदर ये सारा चीज़ होती है। उसके अलावा अगर हम नेचुरली बात करें, उसके अलावा नेचुरल प्रोसेसेस में हमारे पास एक आता है ये जो वॉल्केनोज की इरप्शन होती है, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, यानी कि आतिशफ़शा पहाड़ों का जो फटना होता है उसके दौरान भी फ़ज़ा में ये गैसेस जाती हैं। उसके अलावा जो आसमान में लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग इन दी स्काई, यानी कि जब बिजली चमकती है उसके दौरान भी इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि 4 मेन प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से फ़ज़ा में ये वाली गैसेस जा रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन ऑटोमोबाइल्स, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज एंड लाइटनिंग इन दी स्काई। इन चीज़ों की वजह से फ़ज़ा में ये वाली गैसेस शामिल होती हैं। अब हम नेक्स्ट ये चीज़ देख लेते हैं कि जब ये एसिड, ये जो दोनों एसिड हैं ये फ़ज़ा में शामिल होकर जब एसिड की फॉर्म में चले जाते हैं और बारिश के साथ जब ज़मीन पे आते हैं उसका फिर आगे क्या इफ़ेक्ट होता है? इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन का इफ़ेक्ट। ठीक है, एसिड रेन का जो पहला इफ़ेक्ट ये है कि जब, यानी कि ये पहले मैं लिख लेती हूँ फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इरोड स्टोन वर्क एंड रॉक्स नियर कास्ट। अच्छा,
यानी कि साहिल के करीब तरीन जो पत्थरों का काम हुआ होता है। अब आपको पता है समुद्रों के इर्द गिर्द यानी कि जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। आम एरियाज़ की निस्बत वहाँ पे क्या होती हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे देखें कि उन पे जो यानी कि पत्थरों का काम हुआ हुआ है या जो बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं वहाँ पे, उसको टोटली क्या करती है, तबाह कर देती है। यानी कि जब ये बारिश ज़मीन पे होती है तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो मुसलसल इस एसिड रेन की वजह से क्या हो जाती है, डैमेज होती जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेन इफ़ेक्ट इनका ये है कि ये क्या करती है कि जो जिस किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगी उसको इरोड करेंगी, तबाह करेंगी। इरोड बिल्डिंग्स यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप शहरों में देखते होंगे कि उनकी जो बाहर वाली सतह जहाँ पर उन्होंने पेंट वाला लगाया होता है, अक्सर उसका पेंट उखड़ा हुआ होता है, बदनमा सी वो लग रही होती है। और वो मेन रीज़न उसकी यही है कि उसके ऊपर ये बार बार आके बारिश, जो आप याद रखेंगे जब बहुत अरसे 2-3 महीने बाद या महीने के गैप से जब बारिश होती है ना, आप खुद देखते होंगे कि आप किसी एरिए में कश्मीर में रहते हैं, आप देखेंगे कि आपको सामने वाला एरिया बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि फ़िज़ा इतनी ज़्यादा गंदी हुई होती है। ठीक है, आप समझ लें कि बारिश के बाद एकदम से बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि बारिश ने जो फ़िज़ा में जितना भी गंद था वो बारिश का पानी उसको बहा के कहाँ पे लेके आता है, ज़मीन पे। तो फ़िज़ा में वही सारी गैसेस मौजूद होती हैं। जो ही बारिश यानी बरसना शुरू हो जाती है तो वो सारी गैसेस उस बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होने से वो एसिड रेन की फॉर्म में आती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब बहुत अरसे बाद बारिश हो, 2-3 महीने बाद, तो उस बारिश में कभी भी बाहर ना निकलें। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे जितना बिल्डिंग्स का इतना बुरा हाल होता है तो वहाँ पे इंसानियों का क्या हाल होता होगा कि जब वो बारिश आके इंसानों पे पड़ती होगी तो। ठीक है, वहाँ पे यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको तबाह कर देती हैं। उसके अलावा मोनूमेंट्स, जो पत्थरों के मोनूमेंट बनाए हुए होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। मोनूमेंट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। और हो उसके अलावा जो यानी कि पेंट वगैरह में डिफरेंट तरह की जो मेटल्स यूज़ हुई होती हैं वो उस एसिड के साथ रिएक्शन करके आगे फर्दर इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यही बारिश जब ज़मीन के ऊपर पड़ती है या पानी के ऊपर पड़ती है, ठीक है, रिमूव कर देती हैं वहाँ से, क्या करते हैं, न्यूट्रेंट्स को, रिमूविंग न्यूट्रेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ठीक है, जब ये वो बारिश कहाँ पड़ेगी, यानी अगर ज़मीन के ऊपर पड़ेगी तो उस ज़मीन के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, अब आपको पता है बहुत सारे एनिमल जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं और उसी ज़मीन के अंदर जो है वो पौधों ने ग्रो करना होता है। तो जब उस ज़मीन के ऊपर मुसलसल एसिड रेन पड़ रही होगी तो एसिड रेन क्या करेगी कि उस ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बर्न कर लेगी। तो वो ज़मीन जो है वो कभी भी फिर ना तो एनिमल्स के रहने के लिए सूटेबल होगी और ना ही पौधों की ग्रोथ के लिए सूटेबल होगी। सेम आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। तो जब उस वाटर में एसिड रेन शामिल हो जाएगी तो उस वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स उन पौधों की या एनिमल्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जो मछलियों की ज़िंदगी या बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म जो कि पानी में रह रहे होते हैं या ज़मीन पे रह रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उसके अलावा ये पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। काज डैमेज टू लीफ ऑफ प्लांट्स, यानी कि आपको पता है कि जब बारिश पड़ती है पत्ते जो है, ये पौधे जो है वो ज़मीन पे प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारी पानी आपको पता है डायरेक्ट बारिश फ़िज़ा से ज़मीन पे पड़ती है, लेकिन बहुत सारी बारिश ऐसी भी होगी कि जो डायरेक्ट फ़िज़ा से पहले किसी पौधे पर गिरेगी और पौधे से फिर आगे कहाँ पे जाएगी, ज़मीन पे। यानी डायरेक्ट फ़िज़ा से आके वो कहाँ पे लग रही है, पौधों के पत्तों पे लग रही है, पौधों के तनों पे लग रही है। तो उससे फिर ये होगा कि पौधों, आपको पता है कि अगर आप पौधे की को डिटेल में देखें कि जो पौधे की मेन फूड फैक्ट्री क्या होती है, उसके लीफ होते हैं। अब पौधे के लीव्स ही तबाह हो जाएंगे तो वो तो पौधा फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो अब देखें जितनी एसिड रेन होगी पौधों के लीव्स तबाह होंगे तो वो पौधा मुकम्मल तौर पर जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगी, इनफॉरेस्टेशन होगी।
ठीक है, दरख्त आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। उसके अलावा फिफ्थ वन अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो जो स्टील की चीज़ें होती हैं उनको क्या लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोरियन टू स्टील ब्रिजेस, आपको पता है लोहे के बड़े बड़े पुल लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, दरियाओं के ऊपर या नदी नालों के ऊपर। ठीक है, कोरियन टू स्टील ब्रिजेस, इन जितनी भी स्टील का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मतलब आउटसाइड लगा हुआ है, ओपन एयर में लगा हुआ है, उसको क्या करते हैं, उसको में कोरियन का बाइस बनते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि लास्ट पे जितना भी पानी होता है वो जो नेचुरली पानी का एक प्रोसेस है कि पानी जो है वो हमेशा ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह से की तरफ फ्लोट करता है। ठीक है, तो लास्ट पे सारा पानी जाके डिफरेंट नदी नालों से गुजरता हुआ दरियाओं में, दरियाओं से गुजरता हुआ समुद्र में जाता है। तो अब देखें कि जितनी ज़्यादा एसिड रेन होगी तो ये जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनकी क्या हो जाएगी, एसिडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, एट एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में हमारे पास डिफरेंट वाटर आती हैं, जिसमें हमारे पास ओशंस, बड़े समुद्र आते हैं, लेक्स, झीलें, पौंड, तालाब। तो जिस वजह से ओवरऑल उनकी जो पीएच हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पीएच देखेंगे अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा है कि कोई वाटर बॉडी है, कोई ओशन है, कोई लेक है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे इस पीएच के अंदर इतने ऑर्गेनिज्म में सरवाइव करें, ये अल्लाह ताला का नेचुरल सिस्टम है। यानी वहाँ पे इतनी पीएच पे पौधे रहेंगे, इतनी पीएच पे एनिमल रहेंगे। तो अब ज़रा है जब सलसल एसिड वाला पानी जो है वो इन वाटर बॉडीज़ में शामिल हो रहा होगा तो उसकी जो पीएच जो कि नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स हुई हुई है वो क्या हो जाएगी, टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास वाटर बॉडीज़ के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास फिशेस, मछलियाँ आती हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो टोटली उनकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। क्योंकि आप याद रखें कि जितने ऑर्गेनिजम्स हो सकता है कि इस दुनिया के ऊपर मौजूद ना हो जितने पानी के अंदर रह रहे होते हैं, खुश्की में रहने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, बट और इस एसिड रेन की वजह से उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा तासीर हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एसिड रेन और उसकी इफेक्ट को डिस्कस किया। शॉर्टली इसको मैं सम अप कर लेती हूँ कि एसिड रेन क्या होती है कि सबसे पहले हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में पहले से क्या क्या चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारे पास नॉर्मल रेन होती है उसमें हमारे पास एक एसिड पहले से प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड, जिस वजह से नॉर्मल रेन की पीएच 5.6 होती है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से फ़ज़ा में कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल हो जाते हैं, तो इनकी वजह से हमारे पास दो नए एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फ़ज़ा में बन जाते हैं, जिस वजह से वो जो नॉर्मल रेन होती है वो किस रेन में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड रेन में, और उसकी जो पीएच होती है वो 5.66 से क्या होती है, लेस होती है। तो अब वही एसिड रेन जो जब ज़मीन पे आती है तो उसके फिर हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट देखे कि वो जो पत्थरों की बनी हुई चीज़ें हैं, रॉक्स हैं, बिल्डिंग हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनकी जो बाहर वाली सरफेस है उसको टोटली क्या कर लेती हैं, डैमेज कर लेती हैं। उसके अलावा जिस साइल के ऊपर या जिस वाटर के ऊपर ये गिरेंगी वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। उसके अलावा पौधों के पत्तों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है। उसके अलावा जितनी भी स्टील का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड मौजूद है उसमें कोरियन लग जाता है। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ की एसिडिफिकेशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है एसिड रेन। ये था हमारा आज के लेक्चर, चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 7, एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।